हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जेल वार्डन और एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है ना। और हाल ही में लेखपाल और एसआई की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले मैंने अपनी कई वीडियो को बहुत ही शॉर्ट मेथड से कई चैप्टर करा दिए हैं। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखें और कोई भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं अपनी मैथ क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है मिश्रण। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है। देखो, मिश्रण जब दो या दो से अधिक वस्तु को एक साथ मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? तो तब क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रण। ठीक है भाई, यानी कि जब दो या दो से अधिक वस्तु को हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। सपोज करो, यानी कि एग्जाम्पल, अगर नमक, मेरे पास कुछ नमक है और कुछ चीनी है। ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स करूं तो मेरे पास क्या आ गया? नमक और चीनी। नमक और चीनी का क्या आ गया? मिश्रण। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाया? मिश्रण। और वो भी कैसा? नमक और चीनी का मिश्रण। क्लियर इतना? तो समझ गया आप? यानी कि मिश्रण क्या हुआ? दो पदार्थों को एक साथ मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रण। क्लियर? ये तो बात हुई मिश्रण की। अब बात आती है, अगर मेरे पास, ठीक है, ये नमक है प्लस और ये चीनी है। ठीक है, नमक की मात्रा सपोज करो मेरे पास है 5 किलो और चीनी की मात्रा है मेरे पास 10 किलो। अगर मैं इन दोनों को एक साथ बनाऊं, एक साथ मिलाऊं, तो मेरे पास मिश्रण कितना आ जाएगा? क्योंकि दो, हमें पता है कि दो पदार्थों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? मिश्रण। तो ये क्या कहलाएगा? मिश्रण। किसका? नमक और चीनी का। तो मेरे पास टोटल मिश्रण कितना हुआ? क्योंकि नमक कितना है उसमें? 5 किलो और चीनी कितनी है? 10 किलो। तो मिश्रण कितना हुआ? 15 किलो। ठीक है भाई, यानी कि मिश्रण की जो मात्रा होगी वो 15 किलो होगी, क्योंकि इस मिश्रण में हमारा 5 किलो तो नमक है और 10 किलो चीनी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 5 किलो तो कितना हो गया? नमक। और 10 किलो की क्या हो गई? चीनी। ठीक है, तो कितने में से आ गई है? चीनी कितनी हो गई? 10 किलो। टोटल कितना है हमारा? मिश्रण कितना है? 15। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 15 में से 5 किलो तो नमक हो गया और टोटल मिश्रण यानी कि 15 में से 10 किलो कितना हो गया? चीनी। यानी कि नमक का अनुपात कितना हो गया? 5:15 और चीनी का 10:15। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है हमारा? मिश्रण। अब इसमें हमें पता चलेगा कि 5 केजी नमक है और 10 केजी क्या है? चीनी है। क्लियर? तो ये तो बात हुई कि हमारे किसमें कितनी क्वांटिटी है। क्लियर? अब ठीक है, हमारे मैथ के क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई चीज़ है, कोई मतलब कि एक जो बेईमान दुकानदार है वो क्या करता है,
कोई सस्ती वस्तु को लेकर महंगी वस्तु में मिला लेता है, ठीक है। ज़्यादा क्या लेगा वो, सस्ती क्वांटिटी की, और कम क्या लेगा, महंगी की। उन्हें मिक्स कर कर वो क्या करता है, उसी दाम पर भी बेच सकता है, क्योंकि उसे तो कुछ क्या होता है, प्रॉफिट होगा। देखो, सस्ती वस्तु, महंगी वस्तु, ठीक है। मेरे पास कुछ सस्ती वस्तु है, कुछ महंगी वस्तु है। मान लो कोई भी वस्तु होगी, वो चाय होगी या कुछ भी होगा। तो इसे मैं क्या करूँगा, पहले मैं मिलाऊंगा, तो ये मेरे क्या बन गया, मिश्रण, ठीक है भाई। यानी कि सस्ती वस्तु का और महंगी वस्तु का मिश्रण बन गया। इसे मैंने नाम दे दिया Z और इसे दे दिया मैंने Y। क्लियर, Z और Y। तो मिश्रण, ठीक है, ये क्या बना गया, मिश्रण। मिश्रण किस किस का होगा, Z और Y का टोटल, यानी कि इसमें सस्ती वस्तु भी आ गई और महंगी वस्तु भी आ गई। अगर मैं इससे पूछने लगूं कि हमारा इसका अनुपात क्या होगा, तो मिश्रण में क्या होता है कि इसमें से हम क्या करते हैं, इसे मैंने मान लिया M, ठीक है। तो महंगी वस्तु कितनी होगी, मिश्रण में से मैं महंगी वस्तु को घटा दूंगा, अनुपात इसमें से मैं सस्ती वस्तु घटा दूंगा। तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा कि सस्ती वस्तु का अनुपात यानी कि Z का अनुपात, और यहां से किसका, सॉरी, यहां से पता चल जाएगा Y महंगी वस्तु का अनुपात, और यहां से सस्ती वस्तु का अनुपात। क्लियर, चलो अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, एक गिलास का औसत वजन 15 किलो, एक गिलास का औसत वजन 15 किलो है भाई। दूसरी गिलास का औसत वजन तथा दूसरी गिलास का औसत वजन 30 केजी है, यानी कि 30 किलो है। यदि दोनों कक्षों को मिलाकर औसत वजन 25 किलो हो। अब उसने क्या दिया, क्या क्या है, एक गिलास का औसत वजन 15 किलो, दूसरी गिलास का औसत वजन 30 किलो। अब क्या है, यदि दोनों गिलास का औसत वजन मिलकर कितना आ गया उनका, 25 किलो है। कितना है, 25 किलो। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात बताओ। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात बताना है, ठीक है भाई। क्लियर, देखो उसने क्या कह दिया, एक गिलास का औसत वजन 15 केजी, दूसरी गिलास का औसत वजन 30 केजी। यदि दोनों गिलास को एक साथ मिला दिया जाए तो अब औसत वजन कितना आ गया, 25 केजी। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात क्या बताओ, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास एक सस्ती चाय है, वो कितनी है, क्या रेट है इसका, 15 रुपये किलो। दूसरी कितनी है, 30 रुपये किलो। अगर मैंने सस्ती और महंगी चाय को एक साथ मिला दिया जाए तो अब वो कितनी रेट पे बेचो, उसका रेट क्या हो गया, 25 किलो। क्लियर, तो हमें क्या बताना है, सस्ती और महंगी चाय का अनुपात बताना है। क्लियर, या तो आप इस तरह कर सकते हैं, चाहे आप इसी क्वेश्चन के आधार पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
देखो भाई कितना है, एक फर्स्ट क्लास और इधर कितने हैं मेरे पास, सेकंड क्लास यानी कि दूसरी क्लास। ठीक है, इसका औसत वजन कितना हो गया 15, दूसरे का कितना है 30। अब उसने क्या कर दिया, अब उसने यानी कि इसे मैंने एक क्वेश्चन पर आधारित और कर रहा हूं, यानी कि मेरे पास है सस्ती वस्तु, ये है मेरे पास महंगी वस्तु। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, इन्हें मैंने मिला दिया, तो अब क्या बन गया यहां पर मिश्रण, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का मिश्रण बन गया। ठीक है, मिक्सअप हो गई है आपस में। तो अब इसका जो औसत वजन है वो कितना हो गया 25। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का क्या बताना है, छात्रों का अनुपात, यानी कि क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, सस्ती घटाना हमें इसमें से ही है। तो ठीक है, चाहे यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या हो चाहे हमारे पर यहाँ छोटी संख्या, इसमें से हम घटाना। ठीक है, जेड क्या करते हैं, जेड माइनस एम, एम माइनस जेड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, 25 में से 15 गए 10 और 30 में से 25 गए। ठीक है, हमें इसी के अकॉर्डिंग इसे हमें माइनस करना है, कितना आ जाएगा 5। हमें तो सिर्फ अनुपात बताना था, 5 कम 5 अनुपात 5 दूनी 2। तो कितना अनुपात हो गया दोनों का, दोनों क्लास के छात्रों का अनुपात 1:2। क्लियर। तो आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। अगर वो आपसे पूछे कि अनुपात, ठीक है, ये तो बात थी क्लास की, अगर मैं यहां से पूछ लेता ये मेरे पास क्या हो गई, सस्ती वस्तु, ये हो गई मेरे पास महंगी वस्तु, क्योंकि वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का मिक्सअप कितना आ गया 25, यो आ गया इन दोनों का मिश्रण 25 रुपए। तो मुझे तो सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु का अनुपात बताओ कितनी कितनी है। क्लियर। तो यहां से महंगी वस्तु कितनी ली मैंने 30 और इसका कितना था सस्ती वस्तु 15, टोटल मिश्रण कितना हो गया 25। 25 में 15 गए 10, 30 में से 5 गए 25 गए 1। तो यहां से मुझे क्या अनुपात निकला है, 5 में से एक बार टाइम जाएगा 10 2 बार, तो यहां से आ गया अनुपात, यानी कि सस्ती वस्तु कितनी हो गई 1 और महंगी वस्तु कितनी हो गई 2। क्लियर, यानी कि 1:2 में। ठीक है, महंगी वस्तु जो है सस्ती का 1 गुना ज्यादा है। क्लियर भाई। तो एक तो पहली टर्म तो इसकी होती, ठीक है। दूसरी टाइप क्या है इसकी, दूसरी टाइप भी देख लेते हैं। अब लड़कियों का औसत वजन 15 केजी, लड़कियों का औसत वजन 15 केजी, वह लड़कों का औसत वजन तथा लड़कों का औसत वजन 30 केजी। ठीक है भाई, ये दूसरा टाइप है, वो था मेरा फर्स्ट टाइप, उसमें तो क्या बताना था अनुपात 30 केजी। और सबको मिलाकर औसत वजन, सबको मिलाकर औसत वजन 25 केजी है। अगर लड़कों की संख्या 12 है, अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियां कितनी हैं। क्लियर।
उसने क्या पूछा है लड़कियां कितनी है, लड़कियों की संख्या पूछी है। देखो लड़कियों का औसत वजन कितना दिया है उसने, ये कितना हो गया बॉय और ये हो गया गर्ल। क्लियर, ये कितना हो गया बॉय, ये हो गया गर्ल। अब लड़कियों का औसत वजन कितना हो गया 15 केजी, लड़कियों का 30 केजी। अब इन दोनों को मिलाकर औसत वजन कितना आ गया 25 केजी। क्लियर, क्योंकि सिंगल बॉयज का कितना है 15 और सिंगल गर्ल्स का कितना है 30। अब इन दोनों को मिक्सअप कर दिया, कितना आ गया 25 केजी। ठीक है, तो यहां से मुझे अगर इनका अनुपात पता चल जाए कि लड़कियां और लड़कों का अनुपात कितना है तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। यहां से मैं जो है लड़कियों की संख्या आराम से निकाल लूंगा। क्लियर, करेंगे क्या हम, सेम वही करना है। इसमें से हमें जो हमारा मिक्सअप है उसमें से हमें घटाना है कितना है, क्योंकि टोटल तो हमारा 25 है और लड़के कितनी ज्यादा है 5। क्लियर, और यहां से टोटल मिक्सअप कितना है 25, बॉयज कितना है 15, तो यानी कि कितना आ जाएगा 25 में 15 के 10। तो यहां से अनुपात नहीं लगाया 1:2। ठीक है भाई, ये 2 टाइम्स आएगा। अब उसने पूछा है अगर लड़कों की संख्या 12 है, उसने दी है लड़कों की संख्या 12। एक मिनट, लड़कियों का औसत वजन, सॉरी यहां पर लड़कियों का, भाई देख लड़कियों का औसत वजन 15 है। ठीक है, ये लड़कियां थी और बॉयज का था 30। ठीक है भाई, लड़कियों का कितना है 15 और लड़कों का 30। तो यहां से कितना आ गया बॉयज का आ गया 2, यानी कि 1:2। बॉयज जो है दुगुना है किससे, लड़कियों से। अब उसने दे दिया यदि लड़कों की संख्या 30 है, यानी कि 2 यूनिट्स का मान कितना दे दिया 12। तो यहां से हमें पता चल गया एक का कितना हो गया 6। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा था लड़कियों की संख्या बताओ, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 6, यही हमारा आंसर है। क्लियर भाई, कितनी हो गई 6। चलो, तो अगर ठीक है, अगर हाँ तो बस ये आपको करना क्या है, हमें सिर्फ यहां से इनका रेशियो निकालना है कितना है और कुछ नहीं। और उसने हमसे पूछा था 2 यूनिट का मान हमें उसने दे रखा है कितना है 12, तो हमें पता चलेगा एक का कितना होगा 6, तो एक की हम इसमें मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 6। तो यानी लड़कियों का जो संख्या होगी वो कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, चाहे आप इसे चेक भी कर सकते हैं, लड़कियों की संख्या 6 लड़कों की 12, अनुपात कितना आएगा 1:2 आया ना, वही हमारा अनुपात। ठीक है, ये हमारा है चेक करने का। तो एक टाइप सी होती इसकी, ठीक है, थर्ड टाइप भी देख लेते हैं भाई क्या है। लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन, यदि लड़कों का औसत वजन 30 किग्रा हो। ठीक है, इस बार इसने क्वेश्चन में क्या दिया है अनुपात दिया है। क्लियर, क्योंकि वो अलग टाइप का है। और लड़कियों का और लड़के व लड़कियों का, लड़के व लड़कियों का, इस बार इसने क्या दिया है मिश्रण भी दिया है, यानी कि लड़के लड़कियों का औसत वजन
25 केजी है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? ठीक है भाई, देखो इस बार उसने क्या दिया है, इस थर्ड टाइप्स में उसने अनुपात दिया है लड़के और लड़कियों का, और उसमें लड़कों का औसत दे दिया 30 केजी और मिक्सअप दे दिया लड़के और लड़कियों का औसत 25 केजी। तो उसने हमसे क्या पूछा, ओनली लड़कियों का औसत वजन कितना है। क्लियर? ये हो गया गर्ल्स और बॉयज, इनका अनुपात क्या दिया उसने इस बार इसने हमें अनुपात दे दिया लड़कियों का और लड़कों का अनुपात। ठीक है, यदि लड़कों का औसत वजन और लड़कों का औसत वजन कितना दिया उसने 30 केजी, और लड़के व लड़कियों का औसत वजन क्या दे दिया उसने 25 केजी। ठीक है, तो उस बार उसने ये वाली संख्या हमसे पूछ ली कि क्या होगी। ठीक है भाई, तब उसने क्या पूछा था, तो उस वाले में उसने लड़कियों की संख्या पूछी थी। इस बार उसने क्या पूछा है, लड़कियों का औसत वजन कितना है। उसने इस बार लड़कियों का औसत वजन पूछा, ये चीजें उसने पूछी है। करना क्या है हमें, ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले तो मैं ये पता कर लूं कि टोटल कुल कितना मिश्रण है मेरे पास 25। देखो कुल मिश्रण कितना है 25, जिसमें से लड़के ये कितने का हुआ, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलकर। ठीक है भाई, मिश्रण तो वही हुआ। बॉयज कितने हो गए इसमें 30, तो गर्ल्स कितनी हो गई 30 में से 25 गए 5, गर्ल्स कितनी हो गई 5। ठीक है भाई, गर्ल्स कितनी हो गई 5, क्योंकि बॉयज तो 30 थे और टोटल कितना है 25। हमें मुझे पता चल गया उसमें गर्ल्स का जो संख्या है वो कितनी है 5 है, और हमें बताना है इनका कुल औसत वजन कितना है। देखो अब यहां से कितना आ जाएगा, ये घटकर कितना आ जाएगा गर्ल्स 5। क्लियर भाई, अनुपात दिया था 1:2 में, यानी कि अब मुझे ये पता चल गई कि यहां पर गर्ल्स की संख्या कितनी है 5, तो बॉय की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी डबल, क्योंकि उनका जो अनुपात है वो बॉयज का दुगना है। अगर लड़कियां 1 है तो बॉयज कितने हैं डबल। मुझे पता है यहां पर 5 है तो यहां कितना आ जाएगा 10। क्लियर, क्योंकि मैंने क्या किया, चाहे तो आप इसे कर सकते हो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करी, तो हमें भी इसमें ही, ठीक है, इसमें भी क्या करनी पड़ेगी 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। यहाँ कितना आ जाएगा 1 पंजे 5 और 2 पंजे 2, 5 दूनी 10। क्लियर, क्योंकि यहाँ से मुझे पता था गर्ल्स का कितनी संख्या है 5। या तो आप इस तरह कर सकते हो या आप इस तरह करते हो, हमें पता है गर्ल्स की कितनी है 5, तो हमारा रेशियो कितना है 1:2, यानी कि जो लड़के हैं वो दुगने हैं। तो यहाँ अगर ये 5 है तो कितने होंगे 10 हो गए। चाहे आप इसे ऐसे कर सकते हो। क्लियर, चलो अब उसने पूछा है तो लड़कियों का औसत वजन कितना है। यहां से उसने इसकी मात्रा पूछी कितना है। जब हमें ये पता चल गया और इनका हमें पता अनुपात भी कितना है 1:2, तो हमें इसमें से क्या करना है घटाना है। इसमें से हमें क्या करना है घटाना। तो 25 में से 10 गए कितना आ जाएंगे 15, तो यहाँ का मान कितना आ जाएगा 15। यही उसने हमसे पूछा था। ठीक है, क्लियर भाई, उसने इस बार यहाँ की चीज़ें पूछी है कि यहाँ का लड़कियों का औसत वजन कितना है, तो कितना आ जाएगा 15। और हमारा अनुपात भी सेम है, जो उसने दिया था 1:2 में, तो 5:10 में, यानी कि 1:2। क्लियर, तो थर्ड टाइप तो इसकी ये थी। अब देखेंगे हम इसकी फोर्थ और लास्ट। ठीक है, एक टाइप और बची है, वो भी मैं कराता हूँ अभी।
फोर टाइप क्या है भाई? देखो, 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो है। 40 छात्रों की एक क्लास का वजन 30 केजी है और 20 छात्रों की क्लास का वजन 15 किलो है। 20 छात्रों की क्लास का 15 केजी है। ठीक है, दो क्लास है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, दूसरे में 20, एक का 30 केजी वजन है और दूसरे का 15 केजी। ठीक है, ये औसत वजन है। दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करो। दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन ठीक है भाई, ये क्या है? इसका औसत वजन है भाई, औसत वजन, और ये भी इसका औसत वजन है। देखो, दो की कक्षा है मेरे पास, एक का औसत वजन कितना होगा? 30 केजी भी है ना, दूसरी का हो गया औसत 15 केजी। तो दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करना है, कितना है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास का कितना है? 30, सेकंड का कितना है? 15। क्लियर? क्योंकि उसने दिया है साफ साफ 30 केजी फर्स्ट और 15 केजी सेकंड का औसत वजन। ठीक है, अब ना तो छात्रों की क्लास है, तो दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करो। दोनों क्लास को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? अब इनमें दोनों को मिलाऊंगा, हाँ दोनों को मिलाएंगे, यानी कि हमें पता चल गया 30 में से 15 गए 15, यानी कि दोनों को, हाँ दोनों को मिलाएंगे कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करो, तो कितना आ जाएगा? 45। यहां से इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 45 में से 15 गए 30, 30 में से 45 में से 30 गए 15, तो 15 ही कम 15 और 15 दूनी 30, यानी कि कितना आ गया? 2:1। ठीक है, कितना हो गया भाई? 2:1। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा है कि दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करो। तो दोनों क्लास का औसत वजन कितना हो गया? 45। यही चीज उसने हमसे पूछी थी। अगर वो हमसे अनुपात पूछता है, इनका अनुपात क्या है, तो अनुपात हमें निकाल लेते हैं, पर उसने तो हमने दोनों क्लास का औसत वजन पूछा है, कितना है? 45। क्लियर? अगर हमसे अनुपात पूछता तो हम इसका अनुपात भी निकाल देते हैं। 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, हमारा अनुपात कितना है? 2:1। तो एक ट्रिक तो ये होती है इसकी 4 टाइप्स। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना था? 2:1। चलो, अब आते हैं भाई अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, चाहे तो आप इससे सस्ती और महंगी चाय का अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। मैंने क्या करा, मैंने बॉयज और गर्ल्स की संख्या पर आधारित किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, 14.40 प्रति किग्रा गेहूं को
11.40 प्रति किग्रा के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिला जाए? ठीक है भाई, मैं किस अनुपात में मिला जाए ताकि मिश्रण को 12.60 प्रति किग्रा हो जाए। यानी कि क्वेश्चन में देखो है कि मिश्रण का मूल्य, यहाँ यानी कि मिश्रण का मूल्य उसने दिया है, मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किग्रा हो जाए। देखो भाई क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, 14.40 प्रति गेहूं को हमारे पास दो किस्म के गेहूं है। एक तो है मेरे पास 14.40 प्रति किग्रा के, दूसरा है 11.40 प्रति किग्रा के। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक मेरे पास महंगी वस्तु है, एक मेरे पास क्या है, सस्ती वस्तु। ठीक है भाई, एक है, एक महंगी वस्तु और एक सस्ती वस्तु। अब उसने क्या दिया है कि इन्हें हमें किस अनुपात में, उसने हमसे पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किग्रा हो। यानी कि दो एक 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 जो हमारे पास ये क्या होगी, हमारी महंगी, और ये क्या होगी हमारे पास सस्ती। अब इन दोनों, एक महंगी वस्तु का तो है 14.40 रुपये प्रति किग्रा, सस्ती का कितना है 11.40 प्रति किग्रा। अब जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, महंगी और सस्ती का मिश्रण बन जाएगा। और वो मिश्रण क्या रुपए किलो है, 12.60 रुपये प्रति किग्रा है। तो उसने पूछा है कि इन दोनों का अनुपात बताना में क्या होगा, कि इन्हें किस अनुपात में मिला जाए कि ताकि मिश्रण हमारा ये बन जाए। ठीक है, मिश्रण जो है हमारा ये बन जाए जिसे हम 12.60 प्रति किग्रा के हिसाब से बेच सकें। तो करना क्या, हमें इसमें से हमें इसे घटाएंगे और इसमें से इसे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 में से 14.40 में से हम 12.60 घटाएंगे, 0 की 0, 14 में से 8 के 6 गए 8, कितना बचा यहाँ से, 3 में से 2 गया 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 1.80। इसी प्रकार हम 12 में से घटाएंगे, कितना जाएगा, इधर तो बच जाएगा 20, यानी कि 1.20। ठीक है, क्योंकि 12, देखो एक मिनट, 12.60 में से हमें कितना घटाना, 11.40, तो 20, हाँ 1.20 बिल्कुल सही है, हाँ 1.20। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इनका अनुपात बताना है, क्योंकि अनुपात में यहाँ से पॉइंट्स की पॉइंट 0 कट जाएगा और अनुपात में हमेशा चीज़ें डिवाइड होती है। तो कितना, 0 से 0 गया, क्लियर, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो यहाँ से इनका अनुपात कितना आ गया, 2:3, और यही हमारा क्या आ गया आंसर। ये उसने हमसे पूछा था कि यानी कि जो महंगी वस्तु है हम 2 के अनुपात में लेंगे और जो सस्ती वस्तु है 3 के अनुपात में लेंगे, तो तब जो हमारा मिश्रण जो है 12.60 के रेट पर आ जाएगा। क्लियर, है नहीं, बहुत ही शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, क्योंकि इसमें सिर्फ उसने क्या पूछा था, अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, एक दुकानदार को 30 प्रति किग्रा के चावल, एक दुकानदार है भाई, उसने क्या किया, 30 रुपये प्रति किग्रा के चावल लिए,
तथा और एक महंगे किस्म के चावल यानी कि जो 40 रुपये प्रति किलोग्राम के थे और 40 प्रति किलोग्राम के चावल लिए। क्लियर। अब उसने क्या किया, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाए तो वह उन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का जो रेट है, मिश्रण का जो रेट वो कितना हो जाए, 33 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई। तो जो मिश्रण का जो रेट है वो 33 प्रति किलोग्राम हो जाए, ये उसने हमसे पूछा है। देखो उसके पास क्या है, दो किस्म के चावल, एक सस्ते और एक महंगे। एक तो कितने हैं, 30 के और एक है 40 के। अब उसने क्या करा, अब उन दोनों मिश्रण, दोनों चावलों को जो महंगे थे ये क्या थे हमारे सस्ते और ये महंगे, अब उसने क्या कर लिया, इन दोनों को मिक्सअप कर लिया। यहाँ क्या बन गया हमारा मिश्रण, इसमें क्या हुआ, हमारे सस्ते भी आ गए और महंगे भी। अब उसने जो है उससे 33 प्रति किलोग्राम के हिसाब से भेज दिया। उनका रेट क्या रख दिया उसने भाई, 33 के। क्लियर। जो सस्ते थे और महंगे थे उनका मिक्सअप करके उसने जो है 33 रुपये के हिसाब से भेज दिया। अब हमें उसे बताना है कि वो अनुपात कितना है जो सस्ते और महंगे चावल का, जिससे हमारा जो रेट है वो मिश्रण का जो रेट है वो 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, कि उसने महंगे और सस्ते चावल किस अनुपात में मिलाए हैं, उनका हमें रेशियो बताना है महंगे और सस्ते का। तो करना क्या है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वही डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 7। यानी कि सस्ते चावल तो उसने 7 के अनुपात में लिए और महंगे 3 के। क्लियर। या तो यही चीज उसने हमसे पूछी थी। तो यानी कि सस्ते और महंगे जो चावल है उनका अनुपात कितना आ गया, 7:3। है ना बहुत इजी और आसान मेथड। सिर्फ हमें इसमें अनुपात ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 36 प्रति लीटर दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिल जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 प्रति लीटर हो जाए। क्वेश्चन में क्या है, 36 प्रति लीटर क्या है दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 प्रति लीटर हो जाए। मिश्रण का मूल्य 28 प्रति लीटर हो जाए। ठीक है भाई। देखो उसने क्या दिया है, दूध 36 लीटर दूध के साथ पानी को हम किस अनुपात में ले जाएंगे। ठीक है भाई। मिश्रण तो हमें पता है का मूल्य 28 लीटर प्रति, दूध क्या रुपए की लीटर है, उसने क्या हमें दे दिया, और पानी तो 0। ठीक है, पानी की मात्रा है क्योंकि पानी तो फ्री मिलता है। अब यहाँ से क्या हुआ है, दूध और पानी का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, दूध और पानी का मिश्रण। अब उसने उस दूध को जो है, जो दूध और पानी का मिश्रण है, उस दूध को उसने यानी कि किस अनुपात में लिया जो मिश्रण 28 रुपये लीटर हो जाए। अब उसने हमसे तो ये सिर्फ ये चीज़ें पूछी है कि दूध और पानी का अनुपात बताना है, ताकि जो हमारा जो मिश्रण है वो 28 रुपये लीटर हो जाए। तो यहाँ से कितना जाएगा, 28 में से 8, वो 36 में 28 गए 8, और 28 में से 0 तो 28 ही। तो यहाँ से सिर्फ हमें इनका रेशियो बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार, 9 टाइम्स, 2 से जाएगा 4 टाइम, और 2 से जाएगा 14 टाइम।
फिर 2 से 2 टाइम्स और 7, यानी कि कितना जाएगा 7:2। अगर हमें पता चल गया कि दूध और पानी का अनुपात जो है कितना है 7:2, तो अब हमारा मिश्रण जो है कितना हो जाएगा, जो जो उसने दिया है हमें 28 रुपये लीटर। ठीक है, अगर मैं दूध जो है 7 के अनुपात में लूँ और पानी को 2 के अनुपात में लूँ तो तब मेरा जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा 28 रुपये लीटर। क्लियर भाई? तो यानी कि हमें क्या बताना था, ये अनुपात बताना था। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ आपको। देखो, दूध क्या है 36 रुपये लीटर, और पानी तो 0, ठीक है, फ्री में मिल हो जा सकता है। अब उसने क्या दिया, दूध और पानी का जो मिश्रण है, हमें यहाँ पता चल गया दूध और पानी का मिश्रण है वो उसे हम 28 रुपये लीटर के हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, उसने दिया है, तो अगर हम इसे 28 रुपये के लीटर से बेचते हैं तो यहाँ पर हमारा अनुपात क्या होगा दूध और पानी का। तो 36 में 28 गए 8, और 28 में से ये गए 8। क्लियर? अब इसे मैं 4 से भाग करूँगा, 4 दूनी 8 और 14 से जाएगा, तो सॉरी 4 से 7 टाइम्स बार। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि अनुपात कितना है, दूध का अनुपात कितना है 7 और पानी का अनुपात कितना है 2। तो क्लियर? अगर मैं इसे 7 और 2 के अनुपात में लूँगा तो मेरा मिश्रण का जो रेट है वो 28 रुपये लीटर हो जाएगा। उसने हमसे ये पूछा था अनुपात का, तो हमारा आंसर क्या होगा 7:2। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है भाई, अनुपात के भी। क्वेश्चन नंबर 4, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिला जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 30% सांद्रता वाला एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 35% सांद्रता वाला प्राप्त। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन कैसा है, उसने क्या दिया है कि हमारे पास 2 एल्कोहल है, एक 30% सांद्रता वाला और एक 50% सांद्रता वाला। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो उसका जो मिलाए तो हमें इसे किस अनुपात में मिलाना है कि हमारे पास जो मिश्रण है वो 35% सांद्रता वाला हो। यानी कि उसने हमसे क्या पूछा है, यहाँ का अनुपात पूछा है कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिलाऊं तो मुझे जो है जो मिश्रण प्राप्त हो कितना हो, 35% सांद्रता वाला प्राप्त हो। तो इनका अनुपात बताना है क्या होगा। जब हमें इनका अनुपात पता जाए तो हमें पता जाएगा कि कितना है 35% सांद्रता वाला। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कटकर 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 50 में से 35 गए 15, तो कितना आ जाएगा 5 कम 5 और 5 दिया 15। तो यहाँ से इनका अनुपात कितना आ जाएगा 3:1। यानी कि जो मेरे पास सस्ता था वो 3 और जो महंगा था वो 50। ठीक है, तो सस्ता और महंगा, यानी कि जो सस्ता है वो हम 3 के अनुपात में लेंगे और महंगा 1 के अनुपात। तब हमें जो है जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ वो 35% सांद्रता वाला हुआ। ठीक है, 35% सांद्रता वाला प्राप्त होगा। तो उसने हमसे ये पूछा था इनका अनुपात, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा
3:1, यही हमारा वही आंसर है। ठीक है, 30 में से 35 गए 5 और 50 में से 35 गए 15। हमें यहाँ से इनका सिर्फ अनुपात निकालना है, 1:3। क्लियर? सारे मैं आपको एक ही ट्रिक से करा रहा हूं भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसने पूछा है 48 रुपए किलो वाली 60 किग्रा चीनी में, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। में 55 रुपए किलो वाली कितनी चीनी मिलाए, कितना, क्या पूछा उसने, कितनी चीनी मिले, ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 प्रति किग्रा हो। देखो क्वेश्चन को हम समझते क्या है, उसने हमें दिया है, मेरे पास जो है 48 रुपए प्रति किलो की चीनी है, यानी कि, और एक है 55 प्रति किग्रा की, ये क्या होगी मेरे पास सस्ती, और ये क्या होगी महंगी, क्योंकि जो 55 की वो महंगी होगी और वो सस्ती 48 रुपए किलो वो होगी। अब ठीक है, अब उसने दिया है मिलाए, ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 प्रति किग्रा हो। तो ये जब मैं इन दोनों को मिक्सअप करूंगा तो यहाँ की जो क्या हो जाएगा, इनका जो मिश्रण हो जाएगा 52। तो यहाँ से मुझे क्या बताना है, यहाँ से मुझे इनका अनुपात बताना है कितना है सस्ती और महंगी वस्तु का। तो अगर हम 55 में से 52 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2.5, और यहाँ 52 में से हम 48 को घटाएंगे कितना जाएगा 4.5। क्लियर? अब पॉइंट से पॉइंट गया, अनुपात में चीज़ें कट जाती है, तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 निम 45। यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो सस्ती है वो 5 के अनुपात में और जो महंगी है वो 9 के अनुपात में। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखो 48 रुपए किग्रा वाली 60 केजी चीनी, यानी जो सस्ती चीनी है वो कितनी है 60 केजी। यहाँ से मुझे पता चलेगा इसका अनुपात कितना हो गया 60। ठीक है, और अनुपात क्या है हमारा 5:9। तो मुझे जो बतानी है 55 केजी वाली, यानी कि इसकी कितनी है, इसका मान बताना है। ठीक है, जो मेरा अनुपात ये है, तो क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 60 × 9, ये इधर गुणा आ जाएगा अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 निम्मा 108। तो कितनी चीनी मिलाएंगे हम 108 किलो। ठीक है भाई, तो हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया टी। ठीक है, मैं से एक बार और रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, मेरे पास 48 रुपए किलो वाली 60 किलो चीनी है, और दूसरी कितनी है 55 रुपए वाली। मैं सस्ती कितनी है 48, महंगी कितनी है 55। अगर मैं इन दोनों का मिक्सअप करूँ तो तब मेरे पास मिश्रित चीनी का मूल्य जो है 52.50 हो जाएगा। यहाँ से मैं इनका अनुपात निकाल लूँगा, यहाँ से कितना आ जाएगा इसका 2.5 और इसका कितना आ जाएगा 4.5, काट लेंगे नहीं, अनुपात में कितना आ जाएगा 5:9। तो मुझे इनका पता चलेगा इनका अनुपात कितना है 5:9 में है। ठीक है, देखो अगर मेरे पास ये कितनी है 60, ठीक है, और इसकी ये कितनी है, जो सस्ती वाली चीनी वो होगी 60, और महंगी कितनी है, महंगी तो मुझे बतानी है कितनी किलो चीनी मिलानी है इसमें, और इनका अनुपात अब मुझे पता चलेगा कितना है 5:9। सस्ती वाली का कितना है 5 और महंगी वाली का है 9। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमें उसमें कितनी चीनी मिलानी है। तो कितना आ जाएगा x बराबर 60 × 9/5, 12 टाइम्स आएगा, कितना आ जाएगा 12 निम्मा 108। तो ऑप्शन नंबर जे डी करेक्ट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर, यानी कि जो क्रय मूल्य है उसी पर बेचने पर हमें 16.2/3% का लाभ हो। तो सबसे पहले क्या दिया उसने, स्पिरिट और वाटर। ठीक है, हमें क्या बताना है
कि किस अनुपात है सर। तो जो उसने दिया है मैं इसे हम सही तरह से खोल लेंगे। कितना हो जाएगा ये 16×48 दूनी 50, ठीक है। इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर आगे जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50/3%। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब उसने दिया है कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में ले जाए कि मिश्रण लागत मूल्य पर हमें 50% 3 का लाभ हो, यानी कि हमें स्पिरिट बताना है कितना है। पानी को हमें कितने से मिलाना है, हमारा है अगर स्पिरिट हमारे पास 100% है, ठीक है, तो पानी का हमें कितना मिलाना है 50%/3, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा 50 एक टाइम जाएगा और ये 2, क्लियर। तो यहां से कितना हो जाएगा ये इधर आके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 6:1। तो स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 6:1। अगर हम इसे इस अनुपात में मिलाए जाएंगे तो हमें लाभ कितने का होगा 50% 3 का लाभ होगा, ठीक है भाई। ये क्या है इसका आंसर 6:1 है, क्योंकि हमने स्पीड को क्या मान लिया 100 और वाटर का कितना दिया था उसने 50% 3। तो कितना घटाएंगे यहाँ से 1 बार जाएगा, यहाँ 2 बार, ये कितना हो जाएगा 3 इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 6:1। यही इसका आंसर है।